सेंट्रल गवर्नमेंट, आप अभी भी बोलते हैं पिछली सरकारों ने, फिर कब करेंगे? 6 साल तो गुजर गए। तो इसमें पहले ये क्वेश्चन तो पूरा कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो सवाल पूछा नहीं, आप तो अभी भी ब्लेम तो कर रहे हैं ना। क्या किया? कह रही हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे थे वो हमने शुरू किए, बीजेपी ने यहाँ पे कुछ नहीं शुरू किया। आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद ऐसा काम आप बताइए जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए किया हो। लिसन हियर, लेट मी पॉइंट कंप्लीट। अब यहाँ हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन नहीं हुई है जिसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ डिग्री कॉलेज की अभी इनॉग्रेशन नहीं हुई है जिसकी बिल्डिंग कंप्लीट तकरीबन होने को तैयार है। आप यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात कैसे कर सकते हैं? अब पहले जो पेंडिंग काम है आप तो वो कर ही नहीं रहे हैं। आप बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है माइनॉरिटी मोर्चा के। आज आप बोलिए बनिहाल में बिजली नहीं आ रही है, पानी की कमी है, आप कर क्या रही है आपकी गवर्नमेंट और आप क्या कर रहे हो? मोहिन जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। प्रवक्ता एज प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता स्टेट के, उसके नाते से मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आप। जैसे आपका एक क्वेश्चन है ये बिजली के मामले में। देखो, बिजली बनिहाल में तो मुझे बड़ी शर्म आती है और दुखी हो जाता है बंदा कि बनिहाल में हमें जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी मिली थी। उमर अब्दुल्ला साहब जो थे उसको नहीं फुल फ्लेज पावर था। हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको फुल फ्लेज पावर का मिनिस्ट्री मिली थी। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे जो समस्या है अभी, हाँ सही बात है, मैं चमलवास में रहता हूँ, 6 पंचायतें हैं, सही जायज़ सवाल है आपका। वहाँ पे अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट हो, कुछ भी हो, लाइट चली जाती। तो ये फॉल्ट जो है, ये जो समस्या है, जो एक्स गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने भी उससे हमने जो देखा, यहाँ पे हम जो पुष्टि यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे आपको। नहीं, मुझे ब्लैक मी सर छोड़ दीजिए। पिछली गवर्नमेंट, अभी आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद आपकी हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है? आज क्यों नहीं लाइट? सर, डोंट इंटरप्ट, लेट मी पॉइंट में वहीं पहुंचूंगा, फिर अपनी सरकार पे पहुंचेंगे आप। तो डाइवर्ट ना करें मुझे प्लीज। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े दुखी मायूस कुन है। अगर पिछली सरकारें अगर उन्होंने सही तरीके से किया होता तो ऐसा नहीं। तो हमने जो यहाँ पे देखा, हम सर आपको फिर से टोकना नहीं, आपको फिर से टोकना चाहेंगे। आप इतने टाइम से 7 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 6 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट, आप अभी भी बोलते हैं पिछली सरकारों ने, फिर कब करेंगे? 6 साल तो गुजर गए। तो इसमें पहले ये क्वेश्चन तो पूरा कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो सवाल पूछा नहीं, आप तो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं ना। क्या किया इसमें, क्या किया? लिसन हियर, इसमें ये है कि लोगों ने ये कहा कि जो जहां पर भी कुछ लगाया गया है वो पिक एंड चूज लगाया गया है। जहां जेन्युइन था, ट्रांसफार्मर की जहां जर्नल मतलब जहां पे जरूरत थी वहां पे नहीं लगाया गया। और उसके लिए जो बीजेपी सरकार है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उसमें हम पुष्टि करेंगे, वो देखेंगे हम क्या हुआ है कि अगर ट्रांसफर। माय डियर, आपने सवाल पूछा, आप सुनो, जवाब तो सुनो। 0% सर, 0% जवाब सुनो, इसको मैं बता दूंगा ना इसका जवाब क्या है। इसका जवाब ये है, जम्मू कश्मीर में जो एडवाइजर थे ना, एडवाइजर, उनको नहीं बख्शा गया। सुनो, कान पकड़ने चाहिए जिसने भी ऐसा किया। इवन जो मकान है, खुरद बुरद फंड्स, अहमद की टोपी महमद के सर, वो सिस्टम जिसने भी किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो पैसा जो है वो पैसा रिकवर करता है। और गरीब जो है, नरेंद्र भाई मोदी का नारा है कि सबसे लास्ट दर्जा का जो बंदा होगा उसको वो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, और वो हक देते रहेंगे। सर मिलने की बात तो ठीक थी, लेकिन मिलेगा कब? आपने बताया अभी बिजली की बात हुई, वो आपने जवाब नहीं दिया सही से। पानी की बात आ गई, ना घर नल है, ना बिजली मिल रही है। आज लोगों स्टूडेंट्स, आज जो तालिबे इल्म है उनको एग्जाम हो रहे हैं। बताओ, ये क्वेश्चन हो गया, ये कर दिया। नहीं, इसका आपने आंसर नहीं दिया ना, आंसर नहीं आपने दिया ना। एग्जाम हो रहे हैं, मैंने कहा, हुकूमत आपकी जनाब, मैंने कहा मेरा एक सवाल है। पिछले दिनों आपसे हमने एक इंट्रो किया था, उस इंट्रो में आपने कहा था, मैंने ये कहा था कि शराब की दुकानें जो है
जम्मू कश्मीर में खुलनी जा रही हैं। आपने कहा था जैसे जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खुलेंगी सबसे पहले सड़कों पर शाहीन जमाली होगा, तो आप दिखे नहीं। नहीं वो तो हुआ नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं है, वो तो खुली ही नहीं है। मेरी बात सुनो जम्मू ना, में कितनी दुकानें खुली? इसका सुनो, वो तो जम्मू में होगा, जम्मू में ऑलरेडी खुला था। अब मसला ये है कि उसमें हमने वो काम करना है, नरेंद्र भाई मोदी वो काम करेगा जो लोगों के हित में जो होगा। शराब की ये तो ये आपको पता नहीं कहाँ से वो सर मिला और एक होगा, सवाल डाटा मैं ये पूछना डाटा चाहूंगा। नहीं है। पिछली बार आपसे हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपने ये कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स में एरियाज पड़ते हैं बनिहाल के, उनको मैं साफ करूंगा। Yes. वो तो आज भी साफ नहीं है। मैं आपको यस मैंने कहा इस महीने के अंदर जो दिसंबर है, दिसंबर का महीने में 20 तारीख से पहले ये करूंगा। वो डेट हम बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम था। प्रोग्राम के ये होगा, ये क्लियर होगा, जो हम कहते हैं वो करेंगे हम, और करेंगे पक्का, ये सफाई करेंगे। पिछली हुकूमतें कह रही हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे थे वो हमने शुरू किए, बीजेपी ने यहाँ पे कुछ नहीं शुरू किया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ऐसा काम आप बताइए जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए किया हो। लिसन हियर, लेट मी पॉइंट कंप्लीट। मसला ये है, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ 5 साल और 11 महीने और 29 दिन में कुर्सी पे बैठा हूँ। अब लास्ट दिन है मेरा। लास्ट दिन पे मैंने तो ऐलानात कर दे हैं। मैं ऐलानात करूँगा कि हम कॉलेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ताकि हमें कुर्सी पे दोबारा बिठाए। ये सिर्फ ढकोसला था, इन्होंने सिर्फ बराए वादे किए थे, सिर्फ वादे किए थे। कंप्लीट अगर किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके माध्यम से, सब जितने भी जर्नलिस्ट है, कोई भी बंदा आ जाए मेरे साथ डिबेट करे। सर हम तो कम एंड डिबेट विद मी। नहीं करेंगे ना। आप ये बोलिए ना, कब हमें अच्छी तरह इलेक्ट्रिसिटी कब मिलेगी? इतने पावर कट्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वही मैंने कहा ना कि ये जो नाकामियां थी ये पिछली सरकारों की सर, ये हो जाएगा। मैं देखो सर 6 साल से आपकी गवर्नमेंट है, अब कब होगा? की सरकार है ना सर। लिसन हियर, मैंने कहा ना मौका दे दीजिएगा। सात सालों का मौका मिल रहा है। आप सुनो, मिल रहा है आपको। पहले जो था ना, पहले पहले से चेंजिंग हुई है। अच्छा, पहले से चेंजिंग हुई है, आप मानो नहीं मानो, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ होगा ना, उसको ये चश्मा लगा, मैं चश्मा दे दूंगा ना, उसको नजर आ जाएगी चेंजिंग हुई है थोड़ी बहुत। अब ये फॉल्ट वगैरह वगैरह, ये नाकामियां जो है, ये पिक एंड चूज इन्होंने किया। ट्रांसफर में तार शार, मैंने कहा ना इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। जिसने भी ये करप्शन किया होगा, जहाँ पिक एंड चूज दिया होगा, गवर्नमेंट का सामान दिया होगा, या ट्रांसफार्मर, तार पोल वगैरह वगैरह, ये भी कार्य है और उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर आप तो बोल रहे थे ना अभी, सर पिछली बारी प्रोग्राम था वहाँ पे आपका, बीजेपी का प्रोग्राम था, आपने उस टाइम बोला था कि हमने सड़कों के जाल बिछाए बनिहाल में। सर आपकी सरकार में आप दिखाओ कौन सी सड़क आपकी सरकार में बनी है? सर जो प्रोजेक्ट थे सर वो पिछली सरकारों में थे जो आप ये चला रहे हो। बिल्कुल जनाब, आपने बोला 4 लाइन का काम किया। देखो मैं बता दूंगा, अब तो जवाब सुनो ना मेरी जान। आप मैं यहाँ पे अगर स्टेडियम पे आया हूँ, मैं आपकी सुनने नहीं आया हूँ, आप मेरी भी सुनो ना भाई। सर मेरी भी सुनिए। रेलवे प्रोजेक्ट है सर, वो तो कांग्रेस की सरकार में अरे लिसन लेट मी क्लियर। आप, मुझे लगता है उस दिन तू भी मेरा शागिर्द है। हाँ जी सर, मुझे फख्र है कि आप इतने तेज बने हो। आप किसके शागिर्द हो ना मेरे, तो मैं बड़ा प्राउड करता। मोहिन जी भी मेरा शागिर्द है, तो मैं फख्र महसूस करता हूँ कि आप देखो, रेलवे जो प्रधानमंत्री, ये जो PMGSY की जो ये रोड्स है ना, यू गो टू द हिस्ट्री, ठीक है ना, यू यूज गूगल्स कि ये किसकी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उन्होंने ये ख्वाब देखा था, ये जो रेलवे है ना। हेलो, ये गलत बात है ना, जवाब तो सुना करो। मैं तो ये जो टनल बना हुआ है ना, टनल, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ने। आप देखो, किसी को भी कहो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो ये इनका आया बीच में कहीं वो रहा था, लेकिन बनाना जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट जो बना हुआ है, वो दौरे हाजिर की सरकार है। और 2019 के बाद सर ये तो इतनी डेवलपमेंट हुई, इतनी डेवलपमेंट कोई 4 लाइन की बात करे, ये टनल की बात करे, ये तो 2010 में, तब तो आपकी हुकूमत थी नहीं, तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना। देन ये थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था और एंड भी हमने किया। सर आप तो फिर बोल रहे हो 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही है। अगर 70 सालों से कांग्रेस राज सर, बनिहाल हॉस्पिटल किसने दिया? हॉस्पिटल
मैंने कहा ना ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा छोड़िए, ना सुनो इसका जवाब तो यहाँ सुनो। डिस्ट्रिक्ट किसने दी रामन को? जवाब तो सुनो ना पहले। हॉस्पिटल का मैं हर एक जवाब दे दूंगा, हर एक। मैंने कहा ना मैं खुला आया हूँ आज। बताओ कोई भी क्वेश्चन जो भी बोलना, वी आर रेडी। जवाब दे। आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे ही नहीं रहे। सुनो ये जो है ना हॉस्पिटल भी सिर्फ वादे किए थे इन्होंने, सिर्फ वादे किए थे। ये जो कंप्लीट अगर कराया ना, ये हमारी सरकार ने। ये एलजी साहब ने पिछले 7 सालों से जब से आपकी हुकूमत आई है तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरी बात स्टाफ वहाँ, स्टाफ की किल्लत है, अभी स्टाफ नहीं वहाँ पे चाल रहा है। स्टाफ की जो किल्लत है, नहीं हुआ हॉस्पिटल वहाँ पे, तो उस हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? सर आप वैसी बोली बोल रहे हो कि जैसे वो ओपोजिशन वाले जो है ना, आपने, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसे सवाल तो हम ओपोजिशन पार्टियों से नहीं सुनते। ओपोजिशन वाले ऐसे नहीं कहते। हमें फैक्ट्स तो कहने हैं ना। मैं फैक्ट कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल जो है नहीं, जो बात आप गलत कहेंगे उसको तो हमें डिफेंड करना है भाई। हॉस्पिटल जो बनाया हुआ है, अब जो डॉक्टरों की कहीं कमी होगी, कुछ भी होगी, सर कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, मैरिज के बाद देखोगे, मैरिज के बाद मिनिस्टर जो आए ना, 2-3 मिनिस्टर आ गए, शाहीन मलिक और हमारी टीम जो है, बीजेपी की टीम है, हमने इतना खूबसूरत मेमोरेंडम बनाया है। उसमें शाहीन मलिक जो है और टीम बानीहाल के लिए मेडिकल कॉलेज की डिमांड की है, बानीहाल के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस की डिमांड की है, बानीहाल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स, टनल्स। ये आपको कुछ महीने के बाद या कुछ सालों के बाद आपको ये पता लगेगी, ये प्रोजेक्ट्स और जो सड़कें हैं, सड़कों का बेतहा जाल बना। सर अभी यहाँ हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन नहीं हुई है, जिसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ डिग्री कॉलेज की अभी इनॉग्रेशन नहीं हुई है, जिसकी बिल्डिंग कंप्लीट तकरीबन होने को तैयार है। आप यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात कैसे कर सकते हैं? अब पहले जो पेंडिंग काम है आप तो वो कर ही नहीं रहे हैं। ये इनॉग्रेशन मैं आपको एडवांस मुबारक दे रहा हूँ। कुछ महीनों के बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी था, हमारे डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं और कुछ मरकज़ के मिनिस्टर भी आ रहे हैं, एलजी साहब का भी प्रोग्राम है, उनका भी ये कुछ ही महीनों के बाद यहाँ इनाग्रेशन, इसका भी इसका। लेकिन हम इनाग्रेशन फिर करते हैं जब काम करेंगे ना पूरा, हम बातें नहीं करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जब काम पूरा करेंगे फिर आएंगे। और ये हम और रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम कुछ ही महीनों के बाद यहाँ इनाग्रेशन। एक सवाल है, जिस तरीके से जो है किसान बिल को वापस लिया गया, वहीं आर्टिकल 370 और 35A को भी वापस अगर लिया गया, तो आप किस नज़र से देखते हो? क्या कुछ आपका जो है? देखो यार, मुझे हंसी आती है। ये तो कुछ ओपोजिशन लीडर, पहले जो डीडीसी काउंसिलर का इलेक्शन था, उसमें भी वो लोग कह रहे थे, वो एनसी वाले कह रहे थे कि हमें जिताओ, हम आपको 370 वापस करेंगे, ये स्टेट वापस करेंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा है ये पार्लियामेंट में नरेंद्र भाई मोदी और मोदी जी ने ये क्लियर कहा कि स्टेट वक्त आने पे स्टेट वापस मिल जाएगी। 370 जो है, 370 और 35A का जो कहा आपने, उसमें भी जो कोर्ट है, अब कोर्ट जो है, हमने कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट होता है, उसमें हमने कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ग्राउंड पे कोर्ट का फैसला मानो। कोर्ट जो है, कोर्ट तो कमाल है, कोर्ट तो हमारा ऑनरेबल है, हमने तो मानना चाहिए। हम लोग फख्र है कि इतना बीजेपी का लोग मानते हैं कि बीजेपी ने एक नारा दिया 50 से ज्यादा हम इस बारी सीट ले लेंगे, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि इन्होंने किस तरीके से ये कहा कि वो 50 से ज्यादा सीटें लेंगे, जबकि उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया लोगों का। क्या सोच के उन्होंने? आप मुझे बताओ, मैंने ऑलरेडी कहा कि भाई आप ओपोजिशन वाले भी ऐसा नहीं कहते हो। सुनो मैं लोगों का कहना, हम अपनी जबान नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों की जबान है। सर मैं ये कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जितने मैं सल्यूट करता हूँ जितने भी जर्नलिस्ट है, जितने भी लीडर यहाँ पे किसी भी पार्टी के, इवन जम्मू एंड कश्मीर में, आई कम एंड डिबेट विद मी रिगार्डिंग डेवलपमेंट। मैं बताऊंगा यहाँ पे, भाई मैं लिख के दे दूंगा आपको। सर बताइए डेवलपमेंट, यहाँ पे बताइए।